गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 7वां अध्याय, जिसका नाम है कान खोले राज। प्यारे बच्चों, इस पाठ का जो पहला भाग है वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और उसमें हमने प्यारी सी एक कविता के माध्यम से अनेक प्रकार के जीवों का अध्ययन किया था और जान पाए थे उनके कानों की विशेषताएं। जैसे हमें पता चला था कि जो हाथी दादा है उनके कान आकार में बड़े थे, जबकि ऊंट के कान आकार में छोटे थे। साथ ही साथ चौकन्ना होने पर हमेशा अपने कानों को खड़े रखने वाले कुत्ते के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। और प्यारे बच्चों, उस कविता के माध्यम से हमने ये भी जाना था कि जो मेंढक, सांप और पक्षी होते हैं उनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और हम आज के इस भाग में सुनते हैं एक प्यारी सी महात्मा जी की कहानी, जिन्होंने बड़ा सवाल और छोटा जवाब देकर के जो अपने विरोधी लोग थे उनको कैसे चुप कर दिया, उनको कैसे नतमस्तक किया। और वो कौन सा सवाल था जिसका बड़ा सा सवाल था, जिसका महात्मा जी ने काफी छोटा सा जवाब दिया, बड़ा समझदारी भरा जवाब दे करके उन विरोधी लोगों को नतमस्तक कर दिया। तो चलो बच्चों, हम सुनते हैं महात्मा जी की प्यारी सी कहानी, बड़ा सवाल छोटा जवाब। देखो प्यारे बच्चों, एक गांव में एक महात्मा जी पधारे। एक साधु संत महात्मा जी थे जो कहीं तपस्या कर रहे थे, और जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं गांव गांव जाऊं और लोगों की भलाई का कार्य करूं। तो ऐसा विचार करते हुए, अपनी यात्रा करते हुए वो एक गांव में पहुंच जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि महात्मा जी बहुत ही ज्ञानी थे, उन्हें हर चीज का ज्ञान था, वो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। इसीलिए दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आते थे। जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, एक पेड़ के नीचे महात्मा जी बैठे हुए हैं और काफी सारे लोग उनके पास में आए हुए हैं उनके दर्शन के लिए और अपनी समस्याओं के समाधान पूछने के लिए। परंतु देखो बच्चों, महात्मा जी बड़ी तसल्ली से सभी के सवालों के जवाब देते थे, पर वे सूर्य ढलने के पश्चात, मतलब जब भी सूर्यास्त हो जाता था, तो वे ध्यान में मग्न हो जाते थे, मतलब वापस अपनी तपस्या में लीन हो जाते थे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सूर्यास्त होने के बाद में महात्मा जी को अपनी तपस्या करते हुए। तो बच्चों, हमें यहाँ ये पता चला कि आने वाले दर्शनार्थियों के सभी सवालों के जवाब महात्मा जी बड़ी तसल्ली से देते थे, उनकी सभी समस्याओं को ध्यान से सुनते थे और उनका हल बताते थे। परंतु महात्मा जी का ये नियम था कि अगर सूर्य ढल चुका है तो मैं ध्यान में मग्न हो जाऊंगा, और उसके बाद में वो किसी से भी बात नहीं करते थे। तो देखा कितने ज्ञानी महात्मा थे, कितने नियमों से बंधे हुए महात्मा जी थे। पर बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ पे साधु संत होते हैं वहाँ पर उनके चाहने वाले भी होते हैं और कुछ लोग उनसे जलन या ईर्ष्या रखने वाले भी होते हैं। तो क्या हुआ, कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करने का सोचा। बताया ना मैंने, अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो उस गांव में कुछ शरारती लोग थे, उन्होंने सोचा यार ये महात्मा जी ऐसे हैं तो क्यों ना इन्हें थोड़ा परेशान किया जाए। और उन्होंने ऐसा ही सोच के विचार किया कि कोई ऐसा प्रश्न महात्मा जी से पूछे जिसका बहुत लंबा उत्तर हो। यानी वो उन्होंने ऐसा विचार किया कि हम महात्मा जी से ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि जिसका उत्तर काफी लंबा हो, जिसे देने में महात्मा जी को काफी समय लग जाए। और ऐसा ही वो उत्तर होना चाहिए कि सूर्य ढलने के पश्चात भी उत्तर पूरा हो न पाए। फिर देखते हैं, जो महात्मा जी का नियम है कि मैं सूर्यास्त होने के बाद में बोलूंगा नहीं, ध्यान में चला जाऊंगा, उसको वे कैसे पूरा करते हैं और वो इस स्थिति में महात्मा जी क्या करते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कुछ शरारती लोगों को जो अपना ऐसा विचार, ऐसा प्लान, ऐसी योजना बना रहे हैं कि महात्मा जी के पास चलेंगे और सूर्यास्त होने वाला ही होगा तभी एक लंबा सा प्रश्न पूछेंगे जिसका काफी बड़ा उत्तर होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि सूर्य ढलने के बाद में महात्मा जी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ऐसा विचार करके वो लोग क्या करते हैं, सूर्य ढलने के कुछ समय पहले ही उनमें से एक ने प्रश्न किया। वो लोग महात्मा जी के पास आ चुके हैं और जैसे ही वो इंतजार कर रहे थे कि सूर्य ढलने वाला होगा तभी हम प्रश्न पूछेंगे, तो उनमें से जैसे ही सूर्य ढलने वाला होता है, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। क्या किया, देखो, महात्मा जी हम यह जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। तो देखा प्यारे बच्चों, कितना बड़ा
प्रश्न उन्होंने पूछा है, और वो भी किस समय पूछा है कि अब सूर्यास्त होने ही वाला है। अब महात्मा जी के सामने दुविधा है कि इतना बड़ा प्रश्न है, क्योंकि देखो उन्होंने क्या पूछा कि कौन कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। तो जानवर जो अंडे देने वाले जानवर हैं उनका नाम बताते बताते कितना टाइम लग जाएगा ना महात्मा जी को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा कि कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। अब देखो इतने सारे जीव जंतुओं के नाम लेना, और सूर्य ढलने वाला है, महात्मा जी के सामने विकट परिस्थिति आ चुकी है। पर प्यारे बच्चों, हमें तो पता है ना महात्मा जी ज्ञानी हैं। तो देखते हैं इस मुसीबत से, इस परेशानी से, और इस सवाल का जवाब महात्मा जी कैसे देते हैं। तो देखो, महात्मा जी ने सूर्य की ओर देखा। महात्मा जी ने सूर्य की ओर देखा, अरे सूर्य तो ढलने वाला है, और धीरे से मुस्कुराए और बोले। देखो महात्मा जी समझ चुके थे कि ये शरारती लोग हैं, ये मुझे परेशान करना चाहते हैं, इसलिए वो उनकी मनसा जान गए थे। परंतु प्यारे बच्चों, जो साधु संत महात्मा होते हैं उन्हें क्रोध कभी भी नहीं आता है। इसीलिए वो मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वह शरीर पर बाल होते हैं, सामान्यतया बच्चे देते हैं। तो देखा बच्चों, यहाँ हमें ये पता चला कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देंगे, यानी जिन जानवरों के कानों को हम देख सकते हैं और जिनके शरीर पर बाल होंगे, वो क्या करेंगे, बच्चे देंगे। यानी बच्चे देने का काम उन जानवरों का होगा जिनके कानों को हम देख सकते हैं और शरीर पर उनके बाल भी होंगे। और साथ ही साथ देखो, जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं। तो महात्मा जी ने मात्र 2 लाइनों में इतने बड़े जो सवाल था उसका जवाब दे दिया कि भाई देखो, जिनके कान तुम देख सकते हो, जिनके शरीर पे बाल होंगे, वो तो बच्चे देंगे, और जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते वो सभी जीव जंतु अंडे देंगे। और साथ ही साथ महात्मा जी ने एक लाइन और कही, अपवाद को छोड़ करके, कि इस बात में कुछ जानवर फिट नहीं बैठते हैं, मतलब कुछ जानवरों पर ये लागू नहीं होती है। जैसे देखो बच्चों, हमने देखा गाय, गाय के हम कान देख पाते हैं, और गाय बछड़े या बछड़ी को जन्म देती है, यानी कि बच्चे देती है। हमने पक्षियों के कान नहीं देखे, और वो सभी पक्षी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो महात्मा जी ने देखा कितनी आसानी से इतने विशाल प्रश्न का छोटा सा संक्षिप्त सा उत्तर दे दिया। और यहाँ हम देख पा रहे हैं महात्मा जी को जो इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ महात्मा जी ने ये भी कहा, अपवाद को छोड़ करके, मतलब कुछ जीव जंतु ऐसे भी हो सकते हैं जिनके कान हमें दिखाई देते हैं परंतु वो बच्चे नहीं देते, या जिनके कानों को हम देख नहीं पाते हैं और वो बच्चे देते हैं। ये कुछ अपवाद हो सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। इतना कह करके स्वामी जी ध्यान में मग्न हो गए, और यहाँ हम देख पा रहे हैं स्वामी जी को जो सूर्यास्त हो चुका है और पुनः अपने ध्यान में लग गए हैं। और बच्चों, जो शरारती व्यक्ति थे वो पूछने वाले सभी महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने जान लिया कि महात्मा जी तो बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए वो उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे कि महात्मा जी, हमारी गलती हो गई, हमने आपको परेशान करना चाहा, पर हम समझ चुके हैं कि आप बहुत ही ज्ञानी हैं। तो देखा बच्चों, कानों को देख करके हम ये पता कर पा रहे हैं कि कौन से जीव जंतु अंडे देते हैं और कौन से जीव जंतु बच्चे देंगे। प्यारे बच्चों, जो जीव जंतु अंडे देते हैं उन्हें हम अंडज कहते हैं। ये जानकारी हमें होनी चाहिए। और जो जीव जंतु बच्चे देते हैं उन्हें हम जरायुज कहते हैं। अंडज और जरायुज, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं, और जो जीव बच्चे पैदा करते हैं उन्हें हम जरायुज कहते हैं। तो देखा, महात्मा जी ने अपनी कहानी से हमें कितना सारा ज्ञान प्रदान कर दिया है। तो बच्चों, आज के इस अध्याय से हमने काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त की है, हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो एक बार देखते हैं कि इस भाग से, इस पूरे अध्याय से हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखा में देखो बच्चों, जीव अलग अलग तरह के होते हैं। हमें ये पता चला इस पाठ का अध्ययन करने पर कि जो जीव जंतु हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी की अलग अलग बोली होगी, सभी की अलग अलग टोली होगी, उनमें सब में अलग अलग कोई ना कोई विशेषता पाई जाती है। साथ ही साथ हमने बच्चों ये भी सीखा
कुछ जीव अंडे देते हैं तथा कुछ जीव बच्चे देते हैं। हमने जाना ना महात्मा जी की कहानी से कि कुछ जीव अंडे देंगे और कुछ जीव बच्चे देते हैं। और प्यारे बच्चों, हमने ये भी जाना जिन जीवों के कान बाहर दिखते हैं एवं शरीर पर बाल होते हैं वे सभी बच्चे देते हैं, और जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं वो सभी जीव जंतु अंडे देते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने आज के अध्याय से कानों के बारे में या कानों से कितने सारे राजों के बारे में पता किया। कान खोले राज में। तो चलो बच्चों, देखते हैं आज की प्यारी सी शिक्षा। देखो, शिक्षा है इनका सदा रखो ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण है कान। और प्यारे बच्चों, आपको याद होगा ना, जब हमने पिछला भाग पढ़ा था तो हमने कानों की सफाई को लेकर, कानों की देखभाल को लेकर एक विशेष चर्चा की थी कि हमें हमारे कानों की साफ सफाई का ध्यान रखना है, कोई भी नुकीली वस्तु कान में कभी नहीं डालनी है, और कान में कोई भी समस्या होने पर कान से संबंधित चिकित्सक से सलाह लेनी है। ये जो कान है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहर की जो जितनी भी बातें हैं उनको सुन कर के हम पता कर पाते हैं इन्हीं अंग के द्वारा। इसलिए हमें सदा इनका क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो देखा प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में हमने कितनी सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।